हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टरोमी। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकोकार रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि आदि शक्ति माँ भवानी, माँ जगदम्बा, जिस भी रूप में आप उन्हें याद करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। यकीन मानिए, मैं ये रीडिंग बहुत समय से करने के लिए सोच रही थी, लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। समय से पहले हम चाहे कोशिश भी करें, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती। तो ये रीडिंग मेरे ख्याल से मेरे लिए एक जैसे डिवाइन टाइम को और दर्शाती है, क्योंकि मैं सच मानिए बहुत समय से इस रीडिंग को करने के बारे में सोच रही थी। बहुत पहले जब मेरा चैनल मैंने खोला भी था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोल डाला था कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, और इस वीडियो को शायद बहुत कम वोट्स मिले थे, तो उस समय मैं वो नहीं कर पाई। फिर 1.5-2 महीने पहले की बात है, मैंने फिर सोचा इस वीडियो को करने का, लेकिन फिर नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ जगदम्बा का कि उन्होंने फाइनली मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी तरफ से जो मैसेजेस हैं उनके भक्तों के लिए, उनके बच्चों के लिए, वो मैं दे सकूँ उन्हें। तो थोड़ी सी इमोशनल हो सकती है रीडिंग। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, माँ का भाव जुड़ा हुआ है, तो जनरली ऐसी रीडिंग थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, और अगर मेरा गला भर आए तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। वो मेरा तरीका है एक्सप्रेस करने का अपने इमोशंस को, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है ये शेर की सवारी है माँ जगदम्बा की, ये रोर कि अब जागने का समय है, वो यलगार हो, ये वैसी ऊर्जा है इसकी। तो नंबर 1 पर है ये, और नंबर 2 पर बहुत काम एनर्जी है, बहुत ऑब्जर्व करना, सिर्फ देख रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं। ये जो माँ की सवारी है, तो डेफिनेटली ये नंबर 2 पर ये है। नंबर 3 पर तो ये बिल्कुल तैयार हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं फतेह के लिए, बिल्कुल तैयार है न्यू बिगनिंग के लिए, ये बिल्कुल तैयार हैं अपने छाप छोड़ने के लिए कि हाँ ये मेरा इलाका है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ तीसरे नंबर पर ये है अपनी लेगेसी, अपनी डेस्टिनी को क्लेम करना, अपनी खुशियों को क्लेम करना, ये उसके बारे में है। तो यहाँ ये 3 ऑप्शंस हैं। मन चाहे आपका पूरी रीडिंग देखिए, ऑप्शन चूज़ करना है तो ऑप्शंस हैं 3 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी थी, और अब मैं इस रीडिंग को आरंभ करूँगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, देखते हैं कि माँ जगदम्बा आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे डेक यूज़ करने वाली हूँ, तो धैर्य बनाकर इस रीडिंग को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 आपके लिए तुलसी का पौधा बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर तुलसी मैया भी बहुत आ रही है। तुलसी मैया, या तो उनके जहाँ पर भी आपकी तुलसी है अगर घर में, तो उससे साफ सफाई की ज़रूरत है। माने कुछ ना कुछ है, जैसे कुछ साफ सफाई की ज़रूरत है उस कोने को जहाँ पर भी तुलसी मैया का पौधा रखा हुआ है। कुछ लोगों के लिए तुलसी माँ की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। यहाँ पर मुझे तेल का दिया नज़र आ रहा है, सरसों के तेल का दिया, तो शायद सरसों के तेल का दिया लगाना आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मेक श्योर कि वो साफ हो, वो जगह जहाँ पर भी तुलसी माँ का पौधा हो। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। जगदम्बा माँ की तरफ से जो पहला मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि आप सुरक्षित हैं। पैसे को लेकर कोई डरने की बात नहीं है। आपके भी भंडारे जो हैं वो भरे जाएंगे, खजाने आपके भरे रहेंगे, कोई चिंता मत कीजिए। अगर आपके मन में कभी भी पैसे को लेकर ये सवाल आता है ना कि नहीं, चीज़ें ठीक नहीं है, ये सपना कैसे पूरा होगा, ये काम कैसे पूरा होगा, आंखें बंद करके माँ को याद करो, माँ को याद करो। ये पहला मैसेज है, ये अपने आप निकला है कार्ड, मैंने नहीं निकाला, ये अपने आप निकला है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके खजाने हमेशा माँ भरी रखेंगे, सिर्फ आपको विश्वास करना है, माँ की ऊर्जा के ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ आपकी माँ आपको कभी भी किसी भी सपने से आपके हर सपने को पूरा करेगी, आपकी हर ख्वाहिश से को पूरा करेगी, किसी चीज़ से भी आपको वंचित नहीं रखेगी, ठीक है। तो इस बात की ये प्रॉमिसिंग एनर्जी है, जहाँ पर माँ खुद कह रही है मेरे बच्चे डर क्यों रहा है, मैं हूँ तेरे साथ, तेरा हाथ थामा है मैंने, तो डर मत। तो पहला 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइंस। आई मीन
देखिए कितने सारे पेंटिकल्स हैं। ऑप्शन 1, अगर आप करियर के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका करियर भी सुरक्षित है। यहाँ पर मैं एक मैसेज ये देना बहुत ज़रूरी समझूंगी, आप जिस भी करियर में हैं और आपको लग रहा है कि मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही जितनी मुझे मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो लेसन सिखाया जा रहा है वो है धैर्य का, डिवाइन टाइम के साथ काम करने का। तो यहाँ पर अपना विश्वास ना वो डगमग मत होने दीजिए, वो अगर हिलता है तो वो अच्छी बात नहीं। अपने विश्वास को हमेशा जैसे मजबूती रखकर ही आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बहुत है मेरी जान, माय गॉड। ये बुल भी ना इंडिया में, भारत में खास करके ये संपत्ति होती है, किसानों की ये संपत्ति है। तो ये धन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के बारे में, मटेरियल वेल्थ के बारे में जानकारी देती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको मैं ये सीधा मैसेज दोबारा से देना चाहूँगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। कभी लगे भी ना कमी तो आंखें बंद करके माँ को याद करना और वो आपके वो सारे कष्टों को हर लेगी। मैं ये आपको सीधी गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए घर परिवार में बहुत सुख समृद्धि आने वाली है। कम से कम आपके 3 महीने या 4 महीने या अप्रैल का महीना भी बहुत सिग्निफिकेंट मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारी मटेरियल वेल्थ आपके घर में, या तो आप नया फर्नीचर ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, चाबियों का गुच्छा कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। अगेन गाइस, ये बैल ना ये संपत्ति है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपनी मटेरियल वेल्थ में इजाफा कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग है माँ जगदम्बा की तरफ से आपके लिए, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन, हाँ, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। माय गॉड, लुक, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं। ऑप्शन 1, आई डोंट नो आप क्यों नहीं इसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की सबसे बड़ी जो दुविधा होती है वो यही होती है कि बहुत स्लो होता है ये कभी कभी उस सफ़र के दौरान इसके मन में ये भय, ये चिंता उत्पन्न हो जाती है कि पता नहीं ये काम होगा कि ये काम नहीं होगा। बस इसको इसी चीज़ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि चीज़ें तो होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब प्रॉमिसिंग एनर्जी, जो चाहिए वो होगा ही होगा, वो डेस्टिनी है। बस थोड़ा सा उस सफ़र के दौरान जो ये शेडो वर्क बाहर आता है कि हाँ ये डर कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना है। और आपके लिए बहुत सारे पोर्टल्स खुल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो शादी है, कुछ लोगों के लिए ये अग्नि के फेरे, वो अग्नि। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए शादी है, कुछ लोगों के लिए घर में बहुत सारी समृद्धि आना, कुछ मटेरियल वेल्थ में इजाफा होना। और मैं ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पर नंबर 11 बहुत सिग्निफिकेंट है। 10 ऑफ कॉइन्स माने 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि नंबर 1 बन जाता है शून्य के बाद। यहाँ पर एस, तो 1 तो 11 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। और कुछ लोगों के लिए सोलमेट रिलेशनशिप है। 1 + 1 2, वो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा चली जाती है। फिर 1 से 2 होना, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर ऊर्जा है। आई डोंट नो, ये जैसे ये तो माँ का ना आशीर्वाद है किसी के सर के ऊपर कि आप अकेले नहीं हैं। ये कार्ड इस बात की भी गवाही भरते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली क्रिएटिविटी में भी माँ बहुत सारी ऊर्जा प्रदान कर रही है। जो भी आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट से आपको क्या समझ में आता है? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी है एक्सप्रेस करना खुद को अपने लिहाज से। हर आर्टिस्ट अलग क्यों होता है, यूनिक क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है अपनी आर्ट के थ्रू। तो अपने आप को अपनी छाप छोड़ना किसी चीज़ पर, ऐसी लेगेसी भी आपकी तैयार की जा रही है, ऐसे भाग्य के साथ आपको जोड़ा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला कार्ड देखते हैं आपका 6 ऑफ सोर्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल है, खास करके उन लोगों के लिए जो बहुत समय से एक देश से दूसरे देश में मूव होना चाहते हैं एक बेहतर जीवन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है माँ जगदम्बा आपके लिए वो भी पोर्टल खोल रही है। उनसे प्रार्थना कीजिए, माँ जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए, वो डेफिनेटली आपकी इस मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जो अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चों को, जो कि किसी कारणवश माँ नहीं बन पाई जो औरतें, लेकिन अब वो सोच रही हैं कि कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया जाए, तो यहाँ पर माँ कह रही है कि कर लो, वही सही है आपके लिए। वो दरअसल आपको एक इतनी इमोशनल
हैप्पीनेस, वो इमोशनली आप बहुत बहुत हेल्दी महसूस करोगे, अच्छा महसूस करोगे। मुझे टोडलर्स आपके इर्द गिर्द बहुत नज़र आ रहे हैं, उन महिलाओं के जो कि माँ नहीं बन पा रही हैं, मुझे आपके इर्द गिर्द टोडलर्स की ऊर्जा नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टोडलर को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, सीधी सीधी गाइडेंस है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये प्रमोशन, न्यू बिगनिंग। और 6 ऑफ सोर्ड्स, प्रगति, एक कदम आगे बढ़ना, कामर वाटर्स की तरफ आगे बढ़ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है। 6 मंथ्स, आने वाले जो 6 मंथ्स हैं वो सिग्निफिकेंट रह सकते हैं, या फिर जून का महीना। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। आप अपने आप को निखारिए। आपकी ये जो माँ आदि शक्ति है ना, ये चाहती है कि मेरे बच्चे अपने आप को निखारें। आप अपने आप को निखारो पहलवान। कैसे निखार सकते हो अगर आप मुझसे पूछो? आप अपनी फिजिकल अपनी बॉडी पर काम करो, अपने इमोशंस को निखारो, हार्ट चक्र के ऊपर काम करो। ये चाहती है, माँ चाहती है कि आप अपने आप को निखारें। ये पेज है, ये नईव होता है, इसके पास ज़्यादा कहानियाँ नहीं है, तो वो फ्रेशनेस है इसके पास। जीवन को देखने का एक फ्रेश आउटलुक, जैसे कहते हैं ना कि नज़रिया है इसके पास, वैसा नज़रिया अपने जीवन में उत्पन्न करो। अभी तक जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को पीछे छोड़ो, एक नया नज़रिया देखो कि हाँ, जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है, जीवन के ये भी मायने हैं। तो फ्रेश अपने आप को फ्रेश एनर्जी के साथ जोड़ना। थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. Thank you. My God, you guys, celebrations, wedding, graduation party जैसे कहते हैं। किसी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, जॉब लग गई, सिंगल से वो मिंगल माने कि शादी के बंधन में बंध गया, किसी की स्पिरिचुअलिटी में असेंशन हो गई। ये तो वर्ल्ड कार्ड माने, इससे क्या, इसको मैं क्या कैसे बयान करूँ, आपको पता होना चाहिए। मतलब ये मेजर अरकाना है, दी एंड माने जब यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हुआ, फुल मून वाली ऊर्जा। तो यहाँ पर भी देखिए माँ की सवारी है, यहाँ पर भी माँ की सवारी दस्तक दे रही है। तो डेफिनेटली इनका अगर आप कोई तस्वीर भी अपने घर में लगाते हैं, वो भी आपको ऊर्जा देने में अच्छा रहेगा आपके लिए। उसको बार बार निहारना, देखना, उससे आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, तो कोई पोस्टर लगा सकते हैं आप। माय गॉड यू गाइस, सी यहाँ पर सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, फतेह, जीत, नया आरंभ, न्यू बिगनिंग, नया करियर, कुछ भी कह लीजिए। एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं। एक्शन लेने का भी ये कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अभी और प्लानिंग नहीं करनी है, जो पहले ही प्लान्स बन चुके हैं उन पर एक्शन लीजिए। आप में से कुछ लोगों की घर वापसी है। आप बहुत समय से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर अपने परिवार से दूर थे और आप चाहते थे कि आप उनके इर्द गिर्द रहें, और वो चीज़ संभव हो रही है माँ आदि शक्ति की कृपा से। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए होम कमिंग है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत सारी ट्रैवल है। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है तो मुझे ये वर्ल्ड टूर लग रहा है। अगर आपके मन को अगर ये सुनते हुए आपको लगे कि नाज ये कैसे हो सकता है, मेरी जान, चमत्कार कैसे होते हैं हमें नहीं पता। ब्रह्मांड की कोख में ना हमारे लिए क्या पल रहा है कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ पर क्या पता, ये आपकी डेस्टिनी है कि आपको कुछ ऐसा, आप ऐसे करियर से जुड़ जाए जहाँ पर आपके वर्ल्ड टूर लगें, आप ग्लोबली जाने जाएं, बड़ी डेस्टिनी जिसे कहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वैसी भी संभावना है। तीसरा मेजर आर्काना, लाइक सीरियसली, स्ट्रेंथ कार्ड। आपकी विजडम को भी माँ चाहती है कि आप अपनी विजडम को भी बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, उसमें बढ़ोतरी करें। क्योंकि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहा है। कम से कम आपके जो आने वाले 2 साल है ना, वो उन लोगों के लिए जो करियर में बहुत कुछ इजाफा देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि करियर में वो कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुँचें, उनके लिए आने वाले 2 साल बहुत अमेजिंग हैं। इसमें आपको अपने स्किल्स पर काम करना है, अपनी नॉलेज पर काम करना है, और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन वो तो ऐसे आएगी। और मैंने जैसे ही मैनिफेस्टेशन बोला 11-11 मुझे कैमरा में नजर आया, तो माने ये बिल्कुल डेस्टिन्ड है। 11-11 डेस्टिनी के बारे में भी होता है। 2 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा इस कार्ड से? मैंने कहा नहीं सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स। तो आप अपने ट्रू पार्टनर से भी मिलने वाले हैं। माँ शक्ति की आराधना कीजिए, माँ शक्ति की आराधना कीजिए। माँ शक्ति भी जो है वो ट्विन फ्लेम है, वो शिव पार्वती को ट्विन फ्लेम के रूप में गिना जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी डिवाइन जो यूनियन है वो भी पॉसिबल कर रही है माँ। सिर्फ विश्वास रखो मेरी जान।
ये सुंदर भाव हैं। सुंदर भाव के लिए मन पवित्र होना चाहिए ऐसी मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर कोडिपेंडेंसी में जी रहे हो, कार्मिक वो जी रहे हो कि हाँ बस मुझे ये मिल जाए, रेजिस्टेंस में जीना, तब नहीं होती ऐसे चमत्कार। तब जब हमें सरेंडर कर देते हैं, जब हम समर्पित कर देते हैं, तब चमत्कार होने हमारे जीवन में। ये हल्के भाव हैं। इसमें कहीं भी टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है आपको? मुझे बताओ, मुझे तो नहीं नज़र आ रही कहीं भी। तो आपको टॉक्सिसिटी को छोड़ना होगा, तभी ये ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में आ सकती हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, अपनी इंट्यूशन से। यहाँ पर आपके लिए साधना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो तपस्या करते हैं लोग, माला जपते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, खास करके अगर माँ जगदम्बा का कोई भी मंत्र उच्चारण करना चाहें तो मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगी उसकी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन से आपको आपकी इंट्यूशन के साथ जुड़ने में आपकी बहुत मदद करेंगी। ये जो भी दलदल में आप फंसे हुए हैं, अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ, अंतरात्मा के साथ जुड़ते हैं, तब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। और अंतरात्मा से जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। इससे आसान तरीका मुझे तो पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं नज़र आता। शॉर्टकट नहीं है कुछ भी मेरी जान। अगर आपको सिर्फ वो दवाइयाँ खाकर ठीक होना है तो ठीक हो जाए, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि मेरी बीमारी है क्या, और फिर उसका हमें स्थायी तौर पर उसका इलाज करना होगा, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिटेशन भी करनी है। आप में से कुछ लोगों को थोड़े से कार्ड्स और लेंगे। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। उप्स, 2 ही लेने थे और 2 ही निकले हैं। चलिए, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। रिपीट हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल, और अपने आप निकला है। अपने आप निकलना जब भी ऐसे स्पिरिट करती है ना, और जब मैं रेडी हूँ, जब मुझे लगे कि हाँ मैं रेडी हूँ इस कार्ड को लेने को, और वो रिपीट हो जाए, तो देख लीजिए वो पक्का है। मतलब धन, आप बहुत रिच होने वाले हैं। आपकी जो लाइफ है ना, मैं हालांकि रिच होना वो मेरे ख्याल से दिल अमीर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मटेरियल वेल्थ को भी बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि नाज ऐसा कुछ नहीं हो रहा या कब होगा, ये जल्दी होगा। मैंने जैसे आपको कहा, एक बार जब ये इवेंट्स होने शुरू हुए आपके साथ, फिर ये रुकेंगे नहीं, फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन ये थोड़े से कुछ लेसन सीखने हैं आपको। यहाँ पर भी नाइट ऑफ सोर्स हमें लेसन सीखने के बारे में, ये जल्दबाजी बहुत करता है, इसमें सब्र नहीं होता। तो थोड़ा सा अपने आप को सब्र के साथ जोड़ें, डिवाइन टाइम के साथ काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत सारी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, धन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका सोना, कोई ज्वेलरी लेने का सपना है, वो भी सपना पूरा हो, क्योंकि ये पेंटिकल्स, हमारे पास इतना धन है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर वैसी भी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत सुंदर रिलेशनशिप है। मैं अगेन इस बात को कहना चाहूँगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स पूरे तरीके से समर्पित होता है। इसमें कोई बेईमानी नहीं होती अपने रिश्ते को निभाने की, ईमानदारी के साथ ही अपने रिश्ते को निभाता है। बच्चे हैं, ये डॉग भी लॉयल्टी के बारे में हमें लॉयल रिलेशनशिप्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में जानकारी देता है। तो डेफिनेटली आप बहुत सुंदर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। ठीक है, थोड़ा सा अपनी साधना कीजिए। सुंदर चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। माँ को याद कीजिए, जब भी डर लगे, जब भी लगे कि उलझन है, माँ को याद करो आंखें बंद करके, और हेल्प मांगो। वो ज़रूर आपको वो हेल्प दी जाएगी। ठीक है, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑप्शन 1, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। उप्स, एंड शून्य। शो द वर्ल्ड द रियल यू। सी, यहाँ पर आपका करियर, आपकी डेस्टिनी है मेरी बहन, आपका लाइफ पर्पस भी है। ये कुछ लोगों के लिए सीधी तौर पर डेस्टिनी और लाइफ पर्पस है, जिसमें आप जिस काम के लिए बने हैं, जिस काम के लिए जुड़े हैं, जिस काम के लिए आप बने हैं, जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है, वो काम, उस काम के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा। वो रेवलेशन हो जाएगी कि हाँ भाई, तुम इसके लिए बने हो, तुम्हारी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ ये है। ये वर्ल्ड कार्ड भी मुझे उसी के बारे में जानकारी दे रहा है। ये देख रहे हो वो कैसे दोनों नगन, ये इनकी ट्रू सेल्फ है। कोई पर्दा नहीं है, कोई शैडो वर्क नहीं है यहाँ पर, कोई शैडो उसको ढक नहीं रही। वो शैडो अब चली गई है, उसकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकल रही है। मैं आपको यहाँ पर ये भी गाइडेंस दूंगी, अगर आप अपनी कोई फिक्स्ड
रूटीन भी अगर आप यहाँ पर लेते हैं ना, माँ जगदम्बा की आराधना करने के लिए, कोई साधना करने के लिए, खास करके अगर आप इंटेंशन सेट करें, कैंडल्स का, दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेंशन सेट करके माँ से हर रोज़ प्रार्थना करें कि आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में जानना है, आपकी लाइफ पर्पस के बारे में जानना है, तो आपको मार्ग दिखाए माँ। अगर आप ऐसे प्रार्थना भी करोगे ना, मुझे डेफिनेटली लगता है माँ जगदम्बा की ऊर्जा उसको रिवील करने में आपकी मदद कर सकती हैं। माँ जगदम्बा की ऊर्जा डेफिनेटली आपकी उसमें मदद कर सकती है कि आपका ट्रू पर्पस क्या है उसको समझने में। तो आप कैंडल के साथ भी ये काम कर सकते हो। कैंडल जलाइए, उसकी उस फ्लेम को देखिए, इंटेंशन बोलिए अपनी और प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत ताकत है मेरी जान, प्रार्थना में बहुत सुंदर ताकत है और वो मैनिफेस्ट भी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लाइफ पर्पस और डेस्टिनी के बारे में मैसेज है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस, यहाँ पर फुल मून इन एक्वेरियस है। आप में से बहुत सारी चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ेगा। यहाँ पर दी एंड भी आ रहा है क्योंकि 2 फुल मून आ गए। फुल मून साइकिल कंप्लीट करना, वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा या लेट गो करने के बारे में होता है। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर ये क्यूपिड एरो जैसी ऊर्जा है। कुछ लोगों को इजहार करने की ज़रूरत है, आपकी किसी के ऊपर नज़र है तो शायद आपको इजहार करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को कार्मिक को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। ये ऐसा रिलेशनशिप में जिसमें कुछ बचा नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए कि बातचीत करनी है, आप इसलिए उसको समय देते हैं, लेकिन उसमें कुछ बचा नहीं है। तो वहाँ से भी वो आगे बढ़ने की, वो तीर छोड़ने की, एक नई दिशा में जाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को अपने फैमिली इश्यूज़, अगर आपके परिवार में कोई भी दिक्कत है और आपको लग रहा है कि आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, कोई हो नहीं रहा, सामने वाला शख्स बहुत ज़िद्दी है, ये माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, ये जो भी है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि जहाँ पर हमारे सारे प्रयास जो हैं वो असफल हो जाएं, तब हमारी प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। तो प्रार्थना करो, वो माँ आपको ज़रूर कोई ना कोई सही रास्ता दिखाएगी, या उन लोगों को जो सामने आपके डील कर रहे हैं, जो कि ज़िद्दी हैं, टॉक्सिक हैं, उनको सद्बुद्धि भी देगी ताकि उनके मन में भी परिवर्तन हो जाए और सिचुएशन में परिवर्तन आ जाए। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, अगला कार्ड है आपका लुक एट दैट। आपकी तो इतनी ज़्यादा स्पिरिट आई है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है अग्नि, और यहाँ पर भी अगेन आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजेस हैं ये। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सी, जैसे ही वो सब बताया कि हाँ प्रार्थना कीजिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए, और न्यू मून की ऊर्जा, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी पावर भी बख्शी जाएगी। ये पावर मेरे ख्याल से आपको इसीलिए दी जा रही है क्योंकि आपका आने वाला समय बहुत बिजी रह सकता है, बहुत सारा काम आपके लिए, टीम वर्क भी हो सकता है, ट्रैवल हो सकती है, मतलब घर से दूर, कुछ लोगों के लिए घर वापसी है, कुछ लोगों के लिए घर से दूर जाना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल पर काम कीजिए, खास करके वो लोग जिन्हें डर लगता है दूसरों से बातचीत करने में, या स्टेज पर जब आप होते हैं तब आपको जैसे डर लगता है। अगर ऐसे ही कोई भी आपके मन में दिक्कत है तो आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की जरूरत है। अगेन प्रार्थना कीजिए, यहाँ पर आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं माँ से मांगिए, वो आपको डेफिनेटली देंगे। जो जिस अंदाज में ये मैसेजेस आए हैं ना, ये पूरे तरीके से मैनिफेस्ट होगी। फाइनल है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। लुक एट दैट, न्यू मून एक्लिप्स। आपका जीवन रातों रात बदल सकता है अगर आप विश्वास करें। पाइल 1। ये भी हो सकता है कि ये सुनते हुए आपको लगे कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन बातें कभी कभी सच भी तो हो जाती हैं। हर बात ऐसे ही कही जाए वो भी तो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बातें भी सच होती हैं, कभी कभी सपने भी सच होते हैं। क्या जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है विश्वास, वो है कर्म करना, मन साफ करके आगे बढ़ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। न्यू मून एक्लिप्स आपके लिए बहुत खूबसूरत आगाज है, आरंभ है, एक बहुत सुंदर आगाज है। मैं सच कह रही हूँ, मैं थोड़ा सा लास्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर ये जो रोशनी है और यहाँ पर ये रोशनी है, यहाँ से रोशनी आ रही है। रोशनी से आपको क्या याद आता है? कुछ लोगों के लिए ये बेबी गर्ल की ऊर्जा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो बेबी गर्ल की ऊर्जा आ रही है, वो फेमिनिन एनर्जी मैनिफेस्ट होने की कोशिश कर रही है। तो बहुत सुंदर एनर्जी।
या मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको भी इससे कुछ समझ आई होगी। आप अपने विचारों को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा आपकी कमेंट्स को रीड करके। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम सब की तरफ से माँ जगदम्बा को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर मैसेजेस आपकी झोली में, आपकी झोली को भरने के लिए इतने सुंदर मैसेजेस के साथ। तो डेफिनेटली मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ और चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज किया है, देखते हैं कि आज शक्ति माँ जगदम्बा की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, one more time please, and शून्य। ऑप्शन 2 आपके लिए कन्या पूजन जिसे कहते, कंजकें जिसे कहते हैं, वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। या तो आप बच्चियों के लिए कुछ स्पेशली करना चाहते हैं, या किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या कन्याएं जो ऐसी बच्चियां हैं, यू नो, आई डोंट नो, वो मुझे पता है क्या दिखा रहे हैं, जैसे वो लोग जो अपनी बच्चियों को छोड़ देते हैं, यू नो, वो जन्म लेते ही जो बच्चियों को त्याग देते हैं, ऐसे माँ बाप होते हैं ना। कोई भी कारण हो सकता है यहाँ पर, जैसे उन बच्चियों के लिए कुछ करना, या तो आपके लिए वो डोनेशंस ज़रूरी हो सकती हैं, या फिर कन्या पूजन कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर, यू नो, ये एजुकेशन स्पॉन्सर ये शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कन्या पूजन, फेमिनिन एनर्जी, जो यंग फेमिनिन एनर्जी है, वो आपके लिए बहुत आ रही है। तो दोबारा से शफल करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आपकी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, ये सवाल अगर आपके मन में आता है ना, तो यहाँ पर जैसे माँ जगदम्बा आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आपकी इच्छाएं कम हो, तो उन कम इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, वो क्लैरिटी आपके पास हमेशा होती है। लेकिन जब हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तब हमारे लिए उन तमाम इच्छाओं को पूरा करना, उनकी पूर्ति करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो माँ जगदम्बा की तरफ से आपके लिए जो पहली गाइडेंस है कि थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को कम कीजिए। मृग तृष्णा, ये मटेरियल वेल्थ को गेन करना ठीक है, हमें चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 वाले बहुत सोचते हैं, दिमाग में ज़्यादा रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कम रहते हैं, और आपकी इच्छाएं बहुत हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को कम कीजिए, क्योंकि कम इच्छाओं को जल्दी पूरा करना ईजी होता है। वो प्लान करना, स्ट्रक्चर होना लाइफ में, और चीज़ों को प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना, पूरा करना। यहाँ पर आपके लिए शाम का समय बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आपका रूटीन था शाम के समय, संध्या के समय कोई दिया लगाने का, अगरबत्ती करने का, और आपने करना छोड़ दिया है, तो माँ आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रही है कि वो रूटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फॉग के बारे में, जब सूरज ढलता है, बादलों के पीछे सूरज ढल जाता है ना फॉग की वजह से, तो ये संध्या का समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। शायद आप अपना रूटीन नहीं कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप वो अपना रूटीन दोबारा से करना शुरू करें। क्योंकि वो दिया, माँ तो खुद रोशनी है, माँ को दिए की ज़रूरत नहीं। वो दिया दरअसल हमारे जीवन में रोशनी भरने के लिए होता है। जो हम दिया जलाते हैं, वो तो खुद रोशनी है, माँ तो खुद रोशनी है, वो तो जन्म देने वाली है, यू नो, तो उसके लिए नहीं है वो दिया, वो दरअसल हमारे खुद के जीवन में रोशनी भरने के लिए होता है, वो प्रतीक है रोशनी का। तो मेक श्योर कि आप वो तमाम चीज़ें जो आप कर रहे थे लेकिन आपने करना छोड़ दिया है, उसे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अगला है यहाँ पर द हायरोफेंट। वाह, माँ आपके जीवन में किसी न किसी ऐसे शख्स को भी भेज रही है जो बहुत विद्वान है, जो बहुत अक्ल वाला है, समझ वाला है। ये शख्स आपकी उलझन को ख़त्म करने में आपकी बहुत मदद करेगा। खास करके कोई फेमिनिन ऊर्जा है, ये जो भी ऊर्जा है, ये जो भी इंसान है, इसकी समाज में बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा है। और जैसे माँ जगदम्बा कह रही हैं कि ये जो शख्स है, ये तुम्हें क्लैरिटी देने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, उम्र में ये बुजुर्ग है, ये शख्स, ये यंग एनर्जी नहीं है, ये बहुत बुजुर्गों वाली ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके इन लॉस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दादा या नाना, दादी या नानी की ऊर्जा हो सकती है,
इन लोगों के पास विजडम है, ये जो भी लोग हैं इनके पास विजडम है। और मुझे जैसे समझ में जो आ रहा है कि ये जो विजडम है ये आपके करंट सिचुएशन पर अप्लाई अगर आप करेंगे तो आप अपनी उलझन से बाहर निकल जाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स है, माँ जगदम्बा कह रही है, जो कि उम्र में बड़ा है, जो बहुत विद्वान है, समाज में इसकी प्रतिष्ठा है। इसके पास कोई ऐसी बात, कोई ऐसी समझ, कोई ऐसी विजडम है कि अगर आप उस विजडम को अपनी लाइफ पर अप्लाई करेंगे तो आप इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। तो हल दिया जा रहा है, सल्यूशन दिया जा रहा है आपको एक ह्यूमन फॉर्म में। एक एंजल कहते हैं ना कि ह्यूमन फॉर्म में कभी कभी कोई हेल्प मैनिफेस्ट होती है, तो कुछ लोगों के लिए ये हेल्प सल्यूशन वही है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों को दरअसल माँ जगदम्बा बहुत बड़े खतरे से बचा रही हैं। यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो कोई तैयारी कर रहे हैं आपको नीचा दिखाने की या आपको तोड़ने की, लेकिन यहाँ पर आपको सुरक्षित किया जा रहा है। अगेन इसके सामने ना ये नहीं टिक सकती। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में बहुत बड़ी हेल्प है, ये बहुत बड़ी हेल्प है जो आपको सुरक्षित करने वाली है। ये जो भी तांडव है, अगर ये रीसेंट एनर्जी है आपके जिसमें आपको ये पता चला कि ये फैमिली का जो मेंबर है ये आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है, तो दरअसल अगर उसके साथ वो जो रिश्ता भी टूटा है ना, वो भी एक्चुअल में आपकी हेल्प है, क्योंकि वो कुछ गलत कर सकता था अगर आप उसके साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू रखते। तो यहाँ पर ये भी आश्वासन है कि आपको गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने किसी अपने फैमिली मेम्बर को कुछ गुस्से में कहा है, क्योंकि वो शख्स है ही टॉक्सिक। ये 7 ऑफ सोर्ड्स कुछ ना कुछ साजिश, कुछ ना कुछ बुरा करना पीठ पीछे। जैसे ये साया देख रहे हैं इस कार्ड में ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी, ये साया है किसी का जो कि कितना जैसे राक्षसों वाली ऊर्जा है, लेकिन जैसे माँ जगदम्बा आपको उससे सुरक्षित कर रही हैं। जैसे आपको वो धुआं उठ रहा है तो आपको पहले ही वो संकेत दे दिया जाएगा कि हाँ यहाँ आग लगने वाली है, वो धुआं पहले से उठ जाएगा। माय गॉड, ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो आपको किसी खतरे से बचाया जा रहा है। धन्यवाद कीजिए माँ जगदम्बा का। वो आग लगने से पहले धुआं उठता है ना, और हमें संकेत मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसा कोई संकेत मिलने वाला है या मिल चुका है आपको, तो वो दरअसल आपको बचाए, आपके अच्छे कर्मों का प्रताप है वो। जस्टिस, ओ माय गॉड, कर्मा 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 कर्मा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दरअसल बहुत स्पिरिचुअल हैं। पायल 2 काफी स्पिरिचुअल लग रहा है मुझे। पायल 2 वो है जो कि 2 धीर होती है ना। एक धीर होती है जो कहती है कि कपटी होते हैं, जो बेईमानी करते हैं। एक धीर होती है जो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने मन को साफ रखूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तो आप इस धीर वाले लग रहे हैं मुझे, जो कि चाहे नुकसान भी हो, चाहे कुछ गड़बड़ी भी हो, लेकिन फिर भी आपको विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। कर्मा में आपका बहुत बिलीव हो सकता है, आपका अच्छे कर्मों में अच्छा कर्म कीजिए, वो आपको देर सवेर मिलेगा। तो यहाँ पर माँ जगदम्बा की ऊर्जा ना आपके लिए ये भी मैनिफेस्ट कर रही है गुड कर्मा। जैसे आपके अच्छे कर्मों को माँ ने जैसे रिकॉर्ड किया और वो उसका प्रताप, उसका फल जो है वो आपको मिलने वाला है। और ये जो कर्मा है ना, खास करके उन लोगों पर बहुत भारी पड़ेगा जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगेन आपको बहुत समय समय पर चेतावनी दी जाएगी, समय समय पर आपको सिग्नल दिए जाएंगे, और ये सिग्नल ही दरअसल आपके लिए सोल्यूशन है, आपके लिए एक हल साबित होंगे। एक सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं, सुरक्षा कवच समझते होंगे राइट, कि एक सुरक्षा बना दी गई है कि वो जो आग है वो आपको ना छू पाए, उससे पहले ही वो धुआं दिखा दिया गया। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए जस्टिस की ऊर्जा यहाँ पर लीगल मैरिज के बारे में भी संकेत दे रही है। अगर आप माँ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके पर्सन से शादी हो जाए, तो मुझे वो भी होती हुई समझ में आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग हो सकती है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए, ओह माय गॉश, ये ब्रेक थ्रू है मेरी जान। खास करके ऐसे शख्स से जो कि माने किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है। जरूरी नहीं है कि ये कोई
मेल फिगर ही हो, ये मैस्कुलिन एनर्जी है जो बहुत कंट्रोलिंग है। तो आपके लिए वो ब्रेक थ्रू है, ऐसे बंधन से खुद को बाहर निकालना। तो यहाँ पर आपकी वैसे कामों, वैसे स्थिति में भी आपकी मदद की जा रही है, जैसे वो तलवार आपको दी रही है माँ, जैसे ना वो तलवार आपको दी जा रही है कि हाँ अपने बेड़ियाँ काट ले इससे, इस ये ब्रेक थ्रू जो तुझे चाहिए इतने समय से। गाइस, आपके लिए मैं जो एक जो शब्द दोबारा से इस्तेमाल करूंगी वो यही है कि आपको हेल्प बहुत मिलेगी। ये जो आने वाला समय है, कम से कम 1 महीना आपको हेल्प बहुत मिल रही है माँ की तरफ से। सॉल्यूशंस, हेल्प, बार बार संकेत, ट्रिगरिंग, ये सब कुछ ना आपके साथ चलता रहेगा। आपको हर दिन ये आभास होता रहेगा कि आपको सुरक्षित किया जा रहा है, आपको सुरक्षित किया जा रहा है, आपको आपको एक नए जीवन के साथ जोड़ा जा रहा है। तो 1 महीना पाल-2 के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। ध्यान दीजिए आपको कौन सी चीज़ें बार बार नज़र आ रही हैं, कौन सी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन सी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इसी के थ्रू जैसे माँ आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल रही है। सी यहाँ पर सरेंडर है, ये कार्मिक डेट भी होता है। 9 ऑफ वंस मेरे लिए कर्मा का कार्ड है, कार्मिक डेट। तो आपको जैसे इस साइकिल से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो कि आपको जकड़े हुए हैं, आप चाहते हैं इस चीज़ से बाहर निकलना, लेकिन कहीं ना कहीं वो जकड़े हुए हैं। आपको सरेंडर करना होगा, कुछ चीज़ों को सरेंडर करना होगा, और आपके लिए हेल्प है यहाँ पर। द हायरोफेंट, यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई ह्यूमन फॉर्म में हेल्प मैनिफेस्ट हो रही है। थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम। शून्य। आप में से जो लोग रिश्ते पक्का करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके रिश्ते को आपके माँ बाप को मनाने में भी कोई शख्स आपकी मदद कर सकता है। उम्र में बड़ा है ये शख्स, और शायद इसने खुद लव मैरिज की है, और ये शख्स आपके माँ बाप को मनाने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। पेज ऑफ कप्स, आपके लिए न्यू बहार है, नई बहार न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई बहार, नए ऑफर्स हैं। यहाँ पर सब कुछ नया है। यहाँ पर पास्ट का नहीं लग रहा कुछ भी, क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं तब पास्ट को हम पीछे छोड़ते हैं, कहानियों को दफन कर देते हैं। तो यहाँ पर नए लोग आपके जीवन में, नई कम्युनिटी, नई रिश्तेदारी, नई किताबें खरीदना, नए कॉलेज में जाना या स्कूल में भर्ती होना, कुछ भी, सब कुछ नया है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर डेफिनेटली सब कुछ नया है। ये सब सोच, अगेन मैंने कहा आपको तलवार दी जा रही है, और देखो यहाँ पर भी वही चीज़। वाओ, आपको बहुत आप में से जिन लोगों के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे गलत स्पर्श, किसी को गलत तरीके से छूना, किसी को गलत तरीके से बुली करना, ये सब खास करके उन लोगों के लिए आपके पास वो पावर है कि आप इस बुली के खिलाफ, आप इस गंदे शख्स के खिलाफ खड़े हो सकें, इसको कहें कि नो, बस अब और नहीं। तो वो तलवार है आपके। तलवार क्या है? अगर मेरे हाथ में तलवार है और अगर मेरे सामने कोई खतरा है तो मेरे लिए वो सुरक्षा कवच है। आई होप आप समझ रहे हैं। किसी को हर्ट करने के लिए तलवार नहीं दी गई, खुद के सुरक्षा के लिए आपको, सेल्फ डिफेंस, अटैक नहीं करना है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए आपको तलवार दी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर से रिलेटेड, सी यहाँ पर भी तलवार है। तो आपके लिए मेटल भी बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है। मेटल, आप कोई ब्रेसलेट या जैसे मैंने कड़ा पहना हुआ है ऐसा भी पहन सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो ये मेटल की ऊर्जा भी आपको बहुत पावर दे सकती है। तो मेटल आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर द एंड है। यहाँ पर कुछ ना कुछ दी एंड है, खास करके उन लोगों का जो कि बहुत ही गंदे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू ऐसा वर्ड यूज़ करना भी तकलीफ देता है। बहुत सारे लोग हैं दरअसल जो कि जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, जिनकी आवाज़ को बंद किया जाता है, और ये राक्षस ना मुझे उसी के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये दी एंड होने वाला है, ये दी एंड होने वाला है। कुछ लोगों के लिए इस राक्षस का अंत होने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली बाउंड्री को क्रिएट करना, बाउंड्री को बनाना, अपनी सीमा को क्रिएट करना कि हाँ भाई इससे आगे नहीं बढ़ सकते तुमने बहुत शोषण कर लिया मेरा, तुमने बहुत दर्द दे लिया मुझे। कुछ लोगों के लिए ये बचपन की याद है।
होता है ना, हम बचपन में बच्चे कहानियाँ बनाते हैं अपने दिमाग में और वो कहते हैं कि हाँ यहाँ बेड के नीचे कोई भूत है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। तो ये कुछ लोगों के लिए बचपन की याद है, जो कि ऐसा साया है जो अभी तक भी आपकी लाइफ को, माने आप इतने बड़े भी हो गए हैं लेकिन अभी तक आपकी लाइफ पर बुरा असर डाल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए एपिफनी हो सकती है कि यहाँ पर ये जो बचपन की याद है, आपको उसके बारे में कोई रियलाइजेशन होना कि हाँ वो सच नहीं था, वो मेरे दिमाग की उपज थी। तो आपको उस डर में जीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है ना, पार्ट 2, आप में से अगर कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है ना, तो उसका प्रयास, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। माने खुद को अंधेरे में अगर आप रखेंगे तो आप अंधेरे का डर चला जाएगा आपका। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये अंधेरे का डर बहुत सारे और डर जो हैं आपके जीवन में, उसकी रूट कॉज हो सकता है। अगर आपको कुछ चीज़ों से डर लगता है ना, उसका रीज़न हो सकता है कि आपको अंधेरे से डर लगना। तो अगर आपने अंधेरे वाले डर पर विजय हासिल कर ली तो बाकी सभी जो डर हैं उस पर भी आप विजय हासिल कर लोगे। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं थोड़ी सी कार्ड्स और लूँगी आपके लिए। One more time please, and शून्य। 3 of Pentacles आपके लिए। सी, अगर आप कुछ बातों को छुपाते हैं ना अपने पेरेंट्स से, मत करो। आपके लिए कुछ लोगों के लिए तो हेल्प आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं जो कि उम्र में बड़े हैं, राइट। तो अगर आप अपने माँ बाप से कोई बात छुपा रहे हो, किसी स्ट्रेस में हो, परिवार से दूर रह रहे हो, तो माँ जगदम्बा चाहती है कि आप अपने माँ बाप को बताएं वो बात। क्योंकि वो माँ जगदम्बा की जो ऊर्जा है ना, जो हेल्प होती है एंजल्स की, हायर बीइंग्स की, ईश्वर की, वो खुद नहीं आते। उन्होंने कोई साधन बनाया होता है, ह्यूमन फॉर्म्स में या किसी और फॉर्म में हमारे लिए एक साधन बनाया होता है, वही हमारी हेल्प होती है। तो माँ जगदम्बा आपको यही कह रही है कि अपनी बातों को दबाओ मत, अपने माँ बाप से शेयर करो। अगर आप अपने परिवार से खास करके अगर दूर रहते हैं और कोई दिक्कत है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो बताओ, क्योंकि वो आपकी मदद कर सकते हैं। फिर घुट घुट कर जीने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए न्यू बिजनेस है। आपको वो टूल्स, आपको वो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए वो भी मिलेंगे आपको। आपके पास स्किल भी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर की बात भी हो रही थी। तो यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें जो एक बिजनेस को स्थापित करने में होती हैं वो आपको मिलेगी। यहाँ पर माँ आपको ये भी ब्लेसिंग देना चाहती हैं, ठीक है। अगेन कह रही हूँ गाइस, यहाँ पर आपके लिए बड़े बुजुर्गों की विजडम बहुत ज़रूरी है। जिस अंदाज में ये 2 बड़े बुजुर्ग हैं ना, जैसे कि उनकी वाइट दाढ़ी भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बड़े बुजुर्गों को फॉलो करके चलिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपको सारी समझ आ गई है, जीवन के अर्थ समझ आ गए हैं, कोई बात नहीं, आगे है तो आगे है, लेकिन बड़ों की बात को फिर भी सुनो। वो भी आपको किसी न किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी है कुछ लोगों के लिए मैसेज कि अगर आप सोच रहे हैं कि यही मेरा पर्सन है, मुझे इसी से शादी करनी है, और आपके माँ बाप आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शख्स आपके लिए ठीक नहीं, और आप कह रहे हैं कि नहीं आपको क्या पता। अरे भाई, उनको सब पता है, उनके पास विजडम है, तो अपने माँ बाप की सुनिए, ठीक है। वो प्यार में अंधे होकर कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए मैसेज है जो प्यार में बहुत जल्दबाजी करते हैं, जो प्यार में जिन्हें लगता है कि आज मिले हैं तो कल शादी हो जाए बस किसी तरीके से। तो ये उनके लिए मैसेज है। अपने आप ही निकला ये कार्ड। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सी, जो नज़र आ रहा है ना वो है नहीं वैसा। ये डेफिनेटली जिस अंदाज में ये कार्ड निकला है, ये इशारा है उन लोगों के लिए जो ये कारनामा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा खुद को बचाओ। अगर आपके माँ बाप समझा रहे हैं कि हाँ भाई ये शख्स ऐसा है, ये उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो सुनो उनकी बात को। वो आपके माँ बाप हैं, आपके दुश्मन नहीं है वो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रमोशन के इंतज़ार में हो, आप किसी तरीके की प्रमोशन के इंतज़ार में, थोड़ा सा समय और लगेगा, थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तैयार किया जा रहा है। आई थिंक इस प्रमोशन वाले समय के दौरान आप कोई बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि ये प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा। दरअसल ये आपके लिए एक ये ख्याल कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, ये आपको एक्चुअल में एक बिजनेस आइडिया के साथ जोड़ सकता है। क्योंकि जब हमें पता हो कि हाँ मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, तब हम सेटल्ड है, कि हाँ प्रमोशन मिल जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन जब हमें पता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, रेज मिलेगी कि नहीं, तब हम आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। और इसी के दौरान मुझे लगता है कोई बिजनेस आइडिया क्रिएट हो सकता है आपका, ठीक है। थोड़े से और मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, वन मोर टाइम प्लीज।
एंड शून्य। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यहाँ पर ये नन यांग नंबर 69, जस्ट अ सेकेंड, यप। न्यू मून इन पाइसीज, तो आप में से कुछ लोगों के लिए पाइसीज साइन सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, अदर हाफ हो सकता है आपका। मेडिटेशन कीजिए गाइस, मेडिटेशन कीजिए, जो कि मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अपने चैनल पर इसके बारे में बात करती हूँ कि मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है। मेडिटेशन से हम अपने अंदर जो हिडन शक्ति है, हम सभी के अंदर है दरअसल, यकीन मानिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पास तो एनर्जी ही नहीं है ये काम करने की, मैं तो थक गया। एनर्जी है उनके अंदर लेकिन वो ब्लॉक्ड है, तो उस एनर्जी को दोबारा से अनलॉक करने के में भी ना मेडिटेशन बहुत मदद करती है। Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. आपकी जो भी अगेन मैं कहूँगी, जो आपकी ख्वाहिशें हैं उनका दायरा कम कीजिए, और जितना आप उन ख्वाहिशों को लेकर उन इच्छाओं पर आप एक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, उतना ही मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। नहीं, अगर आपकी बहुत सारी इच्छाएं हुई तो आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। म्यूचुअल मून, अगेन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि बस सारी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लिया है, जीवन को समझ लिया है, यही पर्सन है मेरा। अभी आपको पूरी पिक्चर नहीं पता है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हो, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा अपनी कहानी को लिखने का। तो कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वैक्सिंग क्रेसेंट मून, लुक जिस तरीके से ये तितली उड़ रही है, ये कोकून से बाहर निकल चुकी है। एक नया गार्डन है इसके पास, नए फूल हैं जिससे वो इत्र चुरा सकती हैं। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, नई कहानी लिखी जा सकती है। अभी भी कुछ भी गया नहीं है आपके हाथों से पूरे तरीके से, अभी भी चीज़ें दोबारा से ठीक की जा सकती हैं। ये जो माँ की सवारी है ना, ये बहुत काम एनर्जी है। अगर आप इसके चेहरे को देखें, ये रोर नहीं कर रहा है, बहुत काम एनर्जी। ऑब्जर्व करना, मैं इंट्रोडक्शन में भी बात कर रही थी कि सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो, अपने आप स्टोरी को अनफोल्ड होने दो, मेडिटेशन करो। ये मेडिटेशन की अवस्था वाली ऊर्जा है। तो आई होप कि आप भी ऐसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, अपने जीवन को निखारेंगे। आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए सुरक्षा कवच बहुत है। इस पूरी रीडिंग में जो सबसे मेन गाइडेंस है वो सुरक्षा कवच के बारे में है कि आपको बचाया जा रहा है, और इसके लिए आपको धन्यवाद करना है माँ का, ठीक है। तो यही ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस रीडिंग के बारे में। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, देखते हैं कि माँ जगदम्बा आज शक्ति की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3 आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट है, खास करके अपने परिवार के साथ। मुझे नंबर 666 नज़र आ रहा है। तो आपके लिए जो मेन फोकस माँ चाहती है कि जो आपका मेन फोकस हो करंट सिचुएशन में, वो आपके रिलेशनशिप्स होने चाहिए, जो आपके करीबी, जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं। दिल से जुड़े हुए लोगों में सबसे पहले परिवार आ जाता है, क्योंकि उनके साथ ही हम सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए अपनी फैमिली बहुत, आपके माँ बाप बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उस रिलेशनशिप को आप ठीक करने की या हील करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के लिए किताबें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आइडियाज़ दिए जाएंगे। माँ जगदम्बा यहाँ कह रहे हैं कि वो आपको आइडियाज़ देंगे इन किताबों को लिखने की। लेकिन जब भी आपको इंस्पिरेशन मिले, आपका काम सिर्फ इतना है कि जब भी इंस्पिरेशन मिले लिखिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। वो जो ख्याल, वो जो आइडिया आपको आ रहा है उसको लिखिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट किताब साबित हो सकती है। वो किताब दरअसल आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी और ये मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी, ये जैसे बहुत यूनिक आइडिया होगा ये किताब का, क्योंकि ये दुनिया से उत्पन्न नहीं हो रहा, ये स्पिरिट आपको भेज रही है कि ये लिखो। वो स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस है, इसलिए ये बहुत यूनिक और बहुत रेयर आइडिया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपके लिए। आप में से कुछ लोग सुई धागे के साथ काम करते हैं या सुई धागे के साथ काम करना चाहते हैं। डॉट्स नज़र आ रही हैं, कढ़ाई नज़र आ रही है मुझे, हाथ की कारीगरी,
हाथ की कारीगरी, आपको रिकग्निशन मिल सकती है। जो लोग हाथ की कारीगरी या फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या कोई भी हाथ की कारीगरी है, आपके लिए मुझे रिकग्निशन मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है कि आपको रिकग्नाइज किया जा सकता है आपके स्किल के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। चलिए देखते हैं पाल 3। थैंक यू। One more time please, and शून्य। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, अगर आपको पता हो टैरो की समझ है, 9 ऑफ कॉइंस माने 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये लिटरली आपकी स्किल्स को रिकग्नाइज करने के बारे में है, माने कि आपको सम्मानित किया जाना। अगर ये हाथों की स्किल भी नहीं है तो ये कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर से उत्पन्न, माने कि आपने कहीं से सीखा नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग पोएट हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हाथ की स्किल, घर की गृहिणियाँ देख लीजिए, मान एग्जाम्पल के तौर पर एक घर की लक्ष्मी है जो खाना भी अच्छा बनाती है, सिलाई कढ़ाई भी कर लेती है, बच्चों को भी देखती है, पूरे घर को संभालती है, लेकिन कभी कभी हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते उसके काम को, उसको जितना सम्मान और प्यार मिलना चाहिए उतना हम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर वैसे ही ऊर्जा को कोई एक्नॉलेज कर रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ तुम इतना सारे काम कर लेते हो, तो आपके लिए रिकग्निशन मैनिफेस्ट हो रही है। माँ जगदम्बा आपको बहुत सारी रिकग्निशन, बहुत सारी रिस्पेक्ट, और ये सारे भाव क्यों ज़रूरी है मेरी जान? ये बहुत ज़रूरी भाव होते हैं क्योंकि इससे हमारा विकास होता है, इमोशनल विकास। हमें अच्छा लगता है, हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ मेरे काम की तारीफ की है किसी ने। तो आपको वैसे ही सुंदर भावों के साथ आपकी झोली को भरा जा रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली ये पेंटिकल्स की ऊर्जा, और 9 ऑफ पेंटिकल माने ये विश फुलफिलमेंट, 9 नंबर, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मिल्क एंड हनी की ऊर्जा। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ज़मीन मैनिफेस्ट हो रही है। आप ज़मीन में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो मुझे कार्य होता हुआ समझ में आ रहा है कि आपके लिए किसी ज़मीन या किसी प्लॉट में फार्म हाउस, ऐसा कुछ भी आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो सकता है। आपका कुदरत के साथ भी बहुत अच्छा लिंक आने वाले दिनों में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे माँ जगदम्बा चाहती भी हैं कि आप अपना कुदरत के साथ और रिश्ता बेहतर करें, अपनी चॉइसेस को और बेहतर करें, नेचर के बारे में भी सोचें। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली बहुत सुंदर ऊर्जा आपके लिए मैनिफेस्ट, खूबसूरती भी है कुछ लोगों के लिए, खूबसूरती भी मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी काया को पलटा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर नहीं हैं तो प्रार्थना कीजिए माँ से। हालांकि हम सभी सुंदर होते हैं, लेकिन माँ से प्रार्थना कीजिए कि हाँ माँ मुझे और सुंदर बना दो, वो माँ आपको और सुंदर बना देगी, ठीक है। बहुत सुंदर ऊर्जा। अगला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। वाह, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, गरुड़ की ऊर्जा, भगवान विष्णु की ऊर्जा है यहाँ पर। आई थिंक आप जहाँ पर भी रहते हैं ना, आप वहाँ रहना नहीं चाहते, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। पाल 3, आप जहाँ पर भी रहते हैं आप वहाँ से मूव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक नया इन्वायरमेंट हो, मैं एक नई कम्युनिटी के साथ जुड़ूँ, एक नई जगह पर जाऊँ। तो यहाँ पर वो चाहत जो है उसकी पूर्ति हो रही है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये एक मैसेज मैं आपको दे रही हूँ इससे, जो लोग जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि नई जगह पर मूव हुआ जाए, आपके लिए वो हो जाएगा। वो चीज़ मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। उसका रीज़न मैं पता क्या मुझे क्यों लग रहा है ऐसा। यहाँ पर जैसे गर्मियों वाला मौसम है, यहाँ पर बिल्कुल ही सर्दियों वाला, बिल्कुल ट्रांजिशन है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए मूवमेंट भी मैनिफेस्ट हो रही है। माँ जगदम्बा आपको ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए नया प्यार, ये जो भी नया शख्स है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन्ड है ये शख्स, और ये शख्स भी आपको बहुत सारी हेल्प कर सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, नया ऑफर है।
आप में से कुछ लोगों की अगर आंखों में दिक्कत रही है, आंखें कमज़ोर हैं आपकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है माँ जगदम्बा आपकी आंखों को भी आराम देना चाहते हैं। वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं, आपकी आंखें जो हैं वो दोबारा से बेहतर हो जाएंगी। तो आपके लिए फिज़िकल हेल्थ भी जो है उसमें भी आपकी मुझे सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास करके आपकी आंखों में दर्द है, आंखों में इन्फेक्शन रहती है, आंखें में पानी रिसता है, आपकी आई साइट को जैसे अच्छा करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। ये अगर एक जगह भी नहीं है तो ये आपका करियर हो सकता है। आप जैसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक नए करियर के साथ जोड़ दो, मैं इस करियर में खुश नहीं हूँ, तो आपके लिए वो डेफिनेटली हो जाएगा। माने आपके पास वो पूरा नज़ारा आपके सामने होगा कि हाँ मुझे ये करना है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। माने अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास कि आप अपनी 9 to 5 जॉब को या कोई भी बिजनेस भी उसको छोड़कर कुछ नया कर सकें। तो पायलट, यहाँ पर मुझे पायलट शब्द भी, वो एरोप्लेन वाली ऊर्जा जो कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली लेट गो करना सीखा है और माँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। माँ जैसे कह रही हैं कि ओह फाइनली इसने सीख लिया, इस नादान परिंदे ने लेट गो करना सीख लिया। तो जैसे वो खुश हैं, बहुत मैं खुशी महसूस कर रही हूँ अपने स्वभाव में भी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी लेट गो किया है तो वो सफल हुई है आप, क्योंकि आपने लेट गो एक्चुअल में कर दिया है, आप सीख गए लेट गो करना। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को अपने परिवार के साथ कुछ हीलिंग करने की ज़रूरत है, माने उनके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रिश्ता ही ख़त्म कर दूँ, वो मत कीजिए, लेकिन आप उनको पीस दे सकते हैं। ये संभव है। कभी कभी जब हमारे माँ बाप हमारे साथ सख्त मिजाजी के साथ काम आते हैं, कुछ ना कुछ उनके अतीत में भी हुआ होता है। जो दर्द वो हमें दे रहे होते हैं ना कहीं वो दर्द उन्हें मिला हुआ होता है। उनके अतीत में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि जहाँ पर उन्हें प्यार मिलना चाहिए था उन्हें नफरत मिली। उससे मन कठोर हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ह्यूमन एक्सपीरियंस में ना हम उन चीज़ों को दूसरों पर थोपने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने माँ बाप को प्यार की नज़र से देखने की ज़रूरत है। उनको नफ़रत मत भेजिए। उन्होंने भी शायद कुछ सहा है, इसी वजह से शायद वो आपके साथ थोड़े सख्त मिजाजी के साथ काम आ रहे हैं। अगर ये परिवार नहीं है तो कोई करीबी दोस्त जिसको आप परिवार की तरह समझते हैं। थोड़ी सी हीलिंग अपने परिवार के साथ करने की ज़रूरत है, ठीक है। लास्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइस। इस डेक में ना नाइट ऑफ सोर्ड्स के सबसे पहले तो मुझे कपड़े बहुत सुंदर लगे हैं। आर्टिस्ट ने जिस तरीके से उसके सर पर मुकुट है, पीला रंग, वो कॉन्फिडेंस के बारे में। नाइट ऑफ सोर्ड्स तो है भी बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ना। उसका घोड़ा भी कैसे फूलों से सजा हुआ है, पलके देखो उसकी घोड़े की ज़रा, मतलब कितनी डिटेल्ड किसी ने चित्रकारी की है, राइट। सी यहाँ पर आपको माँ जगदम्बा ये भी बार बार संदेश देना चाहती, शायद आपको ये बार बार सिग्नल दिए गए हैं कि थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड होना सीखिए। चीज़ें रफ हों, रॉ हों, कभी कभी अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को तराशने की ज़रूरत होती है। ये आपके खुद के टैलेंट्स भी हो सकते हैं कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है लेकिन आप उसको तराश नहीं रहे हैं और वो टैलेंट व्यर्थ हो रहा है, तो अपने टैलेंट्स को तराशिए, थोड़ा उसको और निखारिए, क्योंकि ये उसी के बारे में है। थोड़ा सा डिटेल का ध्यान रखना। तो कुछ लोगों के लिए अपने टैलेंट्स पर काम करना, क्योंकि आपके टैलेंट से भी आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। उप्स, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ लोगों के लिए केसर का दूध पीना बहुत अच्छा है। केसर का दूध पीना या केसर माथे पर लगाना, वो जितना सुनहरा रंग आप अपने थर्ड आई पर लगाएंगे उतनी आपकी डेस्टिनी, आपकी असेंशन होती रहेगी। ये ऊर्जा है, ये कोई उपाय नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ। पीला रंग केसर का या केसर या चंदन कह लीजिए, वो कुछ लगाना आपके माथे पर, या केसर का दूध भी पी सकते हैं आप, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। अगेन अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप को ठीक करना, उनको कुछ बात समझाना प्यार के साथ अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो हो सकता है आपकी बात समझ भी जाए। आप में से कुछ लोगों को अपनी
अपनी फाउंडेशन को चेक करने की ज़रूरत है कि आप जो सक्सेस को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फाउंडेशन क्या है, उसका आधार क्या है, क्या वो मजबूत है। क्या अगर आप A+ चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो पर क्या आपकी तैयारी A+ वाली है कि नहीं है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है कि अपनी फाउंडेशन को देखिए, आपकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई रूठा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, कोई अपनों से रूठ गया है। और यहाँ पर माँ जगदम्बा चाहती है कि ऐसा मत करो, अपने अपने ही होते हैं, अपनों से मत रूठो। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये शख्स जो रूठा हुआ है वो नफरत करता है परिवार से, बस वो रूठा है, प्यार है उसके मन में। माने अगर किसी का कुछ हो जाए ना तो ये तड़प उठेगा, मतलब प्यार है लेकिन ये रूठा हुआ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्ट करने के बारे में है कि अगर आप रूठे हुए हैं तो मान जाइए, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है आपकी मदर तकलीफ़ में है, फादर तकलीफ़ में, और माँ नहीं चाहती कि वो नज़ारा हो, तो वो माँ चाहती है कि आप उसको हील कर लें। अगर आपकी वजह से कोई और रूठा हुआ है तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल ऑब्वियसली पैसा है बहुत इसके पास, टेरेस है बहुत इसके पास, ठीक है, लेकिन ये है क्या? इस सब के बाद जब ये अपना पूरा पोशाक को उतारता है, तब ये जब अपने रूम में बैठता है अपने ताज को उतार कर, तो ये क्या है? ये एक ऐसा इंसान है जो कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे धन को मैनेज कर रहा है। धन को मैनेज करना ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है कुछ लोगों को, राइट? तो इसके भाव को समझिए, इस पोशाक पर मत जाइए, इस थ्रोन, ये जिसके ऊपर बैठा है उसको भूल जाइए, इसके सिर्फ भाव को देखिए कि अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो उसके ऊपर भी शायद कोई स्ट्रेस हो सकता है, वो भी किसी शैडो वर्क में शायद उलझा हुआ हो सकता है। तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, जैसे यहाँ पर ना एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आपको कोई गहरी बात समझाने की कोशिश कर रही है। माँ जगदम्बा चाहती है कि आप थोड़ी सी गहरी बात को समझें, बड़ी पिक्चर को, वो डिटेल को देखिए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, रूट कॉज को देखना। ये रूट चक्र के बारे में भी है, ऑब्जर्व करना। सी एंड ये क्वीन ऑफ कप्स ये देख रही है, समझ रही है, डिटेल्स को देख रही है कि ये जो कप है उसमें कितने डिटेल्स हैं, कितने खाने बने हुए हैं, क्या क्या चित्रकारी हो रखी है, कौन सी चीज़ों को तराशा गया है। तो ऐसे ही सी अगेन मैंने जो आपको कहा वही रिपीट कर रही है स्पिरिट। महीन, वो थोड़ा सा और गहरा जाना, ये उसके बारे में है। और क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा दोनों ही अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में है, ये डेफिनेटली किसी के लिए माँ बाप की ऊर्जा है, मदर एंड फादर की। सी यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि कोई और पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है, तो वो शख्स टॉक्सिक हो ये ज़रूरी नहीं। उसको एक लेबल दे देना कि हाँ ये शख्स जो आने की कोशिश कर रहा है, क्या ये उसको अलाउ कर रहा है आपका पर्सन? अगर आपका पर्सन अलाउ कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी गलती है। थोड़ा सा डिटेल, थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव को देखना, ये उसके बारे में है। आप में से कुछ लोगों को माँ चाहती है कि थोड़ा सा पैसे के साथ अपना अच्छा रहें। आप अपने पैसे को अगर आपके पास पैसा हो तो उसे सेव करें, दूसरों के उद्धार के लिए यूज़ करें, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही पैसे को मत खर्चें। तो अगेन आपके लिए डोनेशंस बहुत अच्छी रहेंगी। पाल 3 शायद इसीलिए वो स्पॉन्सर भी आपके लिए वो स्पॉन्सर करना किसी की एजुकेशन को, वो माँ और बाप वाली ऊर्जा तो यहाँ पर डेफिनेटली वो मैसेज भी सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी इंटरेस्टिंग। किताबें, look at that, वो किताबों पर ही लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। वाओ, आप में से जो लोग उम्र दराज हैं, जिन्हें लगता है कि उम्र निकल गई है, अब क्या पढ़ना, अगर आप ऐसे भाव में भी जी रहे हैं तो माँ का ये संदेश है आपके लिए कि आप अभी भी अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन को
आपके अंदर बस पढ़ने की चाहत होनी चाहिए, आप अपनी एजुकेशन को अभी भी पूरा कर सकते हैं। बेसिकली ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना, ये आपके घर में काम करने वाला माली हो सकता है, आपके घर में काम करने वाली कोई मेड हो सकती है, उनके बच्चों की अगर आप कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं एजुकेशन, अगर आप कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तो आप वो भी कीजिए, क्योंकि ये भी डेस्टिन्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये जैसे ये कार्य जैसे डेस्टिन्ड हो सकता है आपके हाथों से, ठीक है। तो ये उसके बारे में है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से, क्योंकि ये 1 साल की ऊर्जा होती है मेरे लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, पूरे 1 साल की ऊर्जा। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है जिसको आपको लगता है कि हाँ इतने समय में पूरा किया जा सकता है, तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं, वो 1 साल में आपकी पूरी हो सकती हैं। खास करके आपकी नॉलेज के इर्द गिर्द है ये। स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है, या करियर में आपकी कोई हाई डिग्री या कुछ आपको और डिग्री या डिप्लोमा करना है, वो भी हो सकता है। आप वो 1 साल में पूरा कर सकते हैं। तो आपके लिए ये आश्वासन भी है माँ की तरफ से, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स, उफ सो मैनी, सिर्फ 2 चाहिए। थैंक यू वेरी मच। One more time please, and शून्य। 3 of Wands, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। वो शिप्स जो हैं किनारे पर पहुँच गई हैं। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो शख्स आने वाला है। ये आपका डिवाइन पार्टनर हो सकता है, डिवाइन यूनियन है कुछ लोगों के लिए। तो माँ जगदम्बा की से अगर आपने आराधना प्रार्थना की है तो वो सफल हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। ट्रैवल भी हो सकती है। 6 of Wands, रिकग्निशन। आई एम टेलिंग यू, आपका पहला मैसेज ही यही था, रिकग्निशन। आपको रिकग्नाइज किया जाएगा आपके गुणों के लिए, आपके संस्कारों के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए भी हो सकता है। अगर आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हैं, आप उसमें आपकी जीत हासिल हो सकती है आपको। तो यहाँ पर डेफिनेटली रिकग्नाइज करना, कुछ ना कुछ है आपके बारे में पायल 3 जो बहुत यूनिक है। मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ एक शब्द में, लेकिन मुझे वो बहुत यूनिक एनर्जी दे रहे हैं कि जैसे पायल 3 वाले बहुत यूनिक, बहुत यूनिक एनर्जी है ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ही बहुत अलग है। मतलब अगर आप टैरो को समझते हैं तो यूनिक एनर्जी है। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। A fiery climax approaches, 3 of Wands वाली ऊर्जा, वो किनारे पर पहुंच रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो सक्सेस चाह रहे हैं, वो सक्सेस भी आपको मिल रही है। अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, वो नहीं हो रहा, वो हो जाएगा इस साल। वो जो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। रिकग्निशन मिलना, जो आप जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिल रही है चीज़। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एक्शन लेना। फर्स्ट मूव माने एक्शन लेना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ एक्शन के साथ काम करना। कार्डिनल मून, अगर आप किसी को दिल दे बैठे हैं तो इंतज़ार मत कीजिए, वो इजहार भी कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए वो भी है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है तो आपको पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों के लिए वो है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मैंने कहा आपको, आपके करीबी फैमिली है यहाँ पर इन्वॉल्व। गुस्सा गिला दूर करना पड़ेगा पायल 3 को। अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स आते हुए देखना चाहते हो तो गुस्सा गिला दूर करना पड़ेगा आपको, और आप सुरक्षित हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। लीब्रा की ऊर्जा, लीब्रा बहुत सोशल साइन है, माने इनके लिए परिवार बहुत सिग्निफिकेंट होता है। मैं सन साइन लीब्रा है। तो विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लीब्रा, जीत आपकी होगी। अगर आपका कोई लीगल केस भी चल रहा है ना, तो माँ जगदम्बा आपकी ही जीत करेगी अगर आपका मन साफ है। तो यहाँ पर आपके लिए जीत, जिस भी मार्ग पर चले जाए वो जीत है आपके लिए। आई डोंट नो गाइस, मैं देखना चाहती हूँ कि पायल 3 इतना यूनिक क्यों है। क्यों मुझे पता नहीं, वो बार बार कह रहे हैं कि ये यूनिक है। ये क्यों यूनिक है पायल 3? इतना क्या खासियत है पायल 3 में ऐसी कि इतने यूनिक हैं? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओह, नाउ आई सी इट। ओके, तो आप हैं दयावान। पायल 3, ये दया का गुण बहुत कम लोगों में होता है, इसीलिए वो रेयर एंड यूनिक। आप हैं दयावान। आप जैसे छोटी सी चींटी भी होगी ना, तो उसका भी ध्यान रखने वाले ये वो लोग हैं। माने किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को दर्द नहीं देना। तो फिर ये रूठना रुठाना क्यों चल रहा है? कोई
बात नहीं है, अगर किसी से गलती हो भी गई है तो मान जाओ, इतने देर तक रूठने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है ना, वो बहुत दयालु है, अब बहुत दयालु हैं। और आप अपने इस गुण की अगर पॉलिश करते हैं, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बहुत सारी रिकग्निशन, क्योंकि ऐसे लोगों की ऑटोमेटिकली हर कोई नेचुरली हर कोई ऐसे लोगों की इज्जत करता है जो दयालु होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करते हैं, जानवरों के लिए कुछ करते हैं। तो ये पाल 3 बहुत दयालु है। मैं तभी कहूँ, क्यों मुझे बार बार कह रहे हैं पाल 3 बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। नाइस एनर्जी पाल 3, वेरी नाइस एनर्जी। या मैं आपकी रीडिंग को मेरे ख्याल से यहीं ख़त्म करूँगी। आपके जो भी विचार हैं आपकी रीडिंग को लेकर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर। और माँ जगदम्बा को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अलाउ किया इन मैसेजेस को रीड करने का। और थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। मैं यही कह सकती हूँ। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।